देता हूँ। नीतीश कुमार जी इतने दिन सत्ता में थे, बहुत बेहतरीन काम किया, लेकिन अब उन्हें सत्ता से उतर जाना चाहिए। उसी को देंगे। बहाली 13 टीचर का हुआ था, पढ़ाने 3 आए थे, हमने वीडियो बनाया, सस्पेंड हुए लोग। सरकार जिस दिन कमीशन खोरी बंद कर दे उस दिन एक नाला ठीक से नहीं टूटेगा। ठीक है, 17 करोड़ के लागत से पुल बना था, वो गिर गया था, उसका वीडियो करने हम गए थे, लाइव एकदम देखे गिरता हुआ पुल। अमिताभ बच्चन जी का बेटा अमिताभ बच्चन जी की तरह तो बन नहीं पाया, सचिन तेंदुलकर का बेटा से तो नीतीश जी का बेटा उनकी तरह बन जाएगा, क्या करेंगे? देखिए, मजदूर 12-12 घंटा नौकरी करता है, महीने का 8,000 10,000 पाता है। ये कहाँ का नियम है जी? आपको एक चीज चाहिए, लड़कों को, यानी मैं लड़का हूँ, मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ शिक्षा चाहिए। काफी अच्छा लगेगा क्योंकि चिराग पासवान पढ़े लिखा नेता है और चिराग पासवान एकदम तथ्यों के साथ बोलते हैं। अब नीतीश बिहार में बाहर हो तो नीतीश कुमार हो, जैसे सीएम थे नीतीश जी थे, नीतीश जी रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग पासवान चाहिए। ये पोस्टर जो है वो लगाया गया है लोजपा के जिला अध्यक्ष के द्वारा। तो इससे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है लगातार कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे, नीतीश कुमार ही इस बार भी मुख्यमंत्री होंगे। तो ये चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से ये पोस्टर लगाना, ये दावा करना क्या दर्शाता है? क्या सब कुछ एनडीए में ठीक नहीं है? क्या चिराग पासवान अलग होकर चुनाव लड़ने वाले हैं? क्योंकि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं और एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो फिर ये सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं चिराग पासवान की ना दंगा ना बवाल? यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं साफ तौर पे बिहार के सरकार को कि दंगा और बवाल जो है वो बिहार में देखा जा रहा है, हो रहा है, और जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। तो इस पे हम जनता की भी राय जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या सोचती है। भैया, पोस्टर एक लगाया गया है लोजपा के द्वारा कि लिखा गया उसमें ना दंगा ना बवाल चाहिए, बिहार के सीएम चिराग पासवान ही चाहिए। तो क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि एनडीए की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही 25 से 30 मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, बिल्कुल एनडीए में सब कुछ सही है, सब में एकजुट है, सारी पार्टी एकजुट है हमारी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई पोस्टर लगा रहे हैं अपने पार्टी का तो अच्छी बात है, लेकिन एनडीए से सीएम फेस नीतीश जी थे, नीतीश जी ही रहेंगे। तो ये दर्शाता है कि मतलब चिराग पासवान खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहते हैं, उन्होंने कभी भी खुल के चिराग जी ये नहीं बोला है। हाँ, उनके जिला अध्यक्ष के द्वारा ये पोस्टर लगवाया। अरे किस नेता का कार्यकर्ता नहीं चाहेगा कि मेरा नेता सीएम बने? अब मुकेश सहनी जी जिनके 4-5 विधायक जीते थे वो भी चले गए, उनके कार्यकर्ता भी चाहते हैं वो सीएम बने। पप्पू यादव जी की एक पार्टी चलती थी जन अधिकार पार्टी, उनके लोग भी चाहते हैं सीएम बने। प्रशांत किशोर जी के पार्टी के लोग चाहते हैं कि वो सीएम बने। तो हर पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि मेरा नेता सीएम बने। तो यहाँ तो जनता के चाहने से होगा ना, और जनता का रुझान ज्यादातर नीतीश जी के साथ है। नीतीश जी के साथ है। जनता ये भी कह रही है कि युवा नेता चाहिए, युवा कोई सीएम फेस चाहिए। जनता को काम देखना है बस। वो काम देखती है, डेवलपमेंट देखती है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है, कानून व्यवस्था देखती है, वो उम्र नहीं देखती है। अगर उम्र ही देखना होता तो 6 महीने पहले 4 जगह उपचुनाव हुआ था, चारों जगह नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और एनडीए को जनता ने 4-0 से जिताया, मतलब चारों सीटें एनडीए ने को जिताया। 1 साल पहले लोकसभा चुनाव हुआ था, 40 में से 31 जनता ने एनडीए के पक्ष में दिया। तो जनता का रुझान एनडीए की तरफ है। आप देखिए रिजल्ट सामने है, और 20 वर्षों से जनता यहाँ पर बिहार में एनडीए को और 11 साल से केंद्र में एनडीए को सपोर्ट कर रही है। तो जनता का रुझान हमेशा एनडीए के साथ है। ये उसमें ये भी लिखा है कि ना दंगा ना बवाल चाहिए, यानी कि ये दावा कर रहे हैं मतलब उनके पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि दंगा बवाल हो रहा है ये। और नीतीश कुमार का ही सरकार है, एनडीए में चिराग पासवान खुद भी है, तो फिर भी उन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहली बात तो चिराग जी ने अपने मुंह से ये बात नहीं कहा, और दूसरी बात उनके पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है। पिछले 20 साल से आप भी पत्रकार हैं, रिसर्च करके देखिएगा कहाँ दंगा हुआ है बिहार में। कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो यही तो सवाल है कि फिर वो कैसे कह सकते हैं? अरे वो नहीं बोले, उनके पार्टी के लोगों ने स्लोगन बना दिया है। स्लोगन बना दिया तो क्या हो गया? अभी नीतीश जी सीएम रहेंगे। अच्छा, दंगा बवाल अभी बिहार में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उनका कहने का ये अर्थ है कि अभी दंगा बवाल है और अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये सब सही हो जाएगा। कहाँ दंगा है, कहाँ बवाल है, इसका फैसला कोर्ट करेगी। किसी कोर्ट का कोई रिपोर्ट आया है कि यहाँ पे दंगा हुआ है, फलाने को सजा मिला है? नहीं आया है। तो वो लोजपा के जिला अध्यक्ष कैसे बोल सकते हैं ये बात? वो कोर्ट से बड़े तो है नहीं। तो कहीं किसी कोर्ट का रिपोर्ट नहीं आया, कोई कोर्ट ने सजा नहीं दिया है, तो यहाँ पर कहीं कोई दंगा बवाल नहीं है। और नीतीश बिहार में बाहर हो तो नीतीश कुमार हो, नीतीश जी रहेंगे। उसमें ये भी लिखा
लिखा है कि बाघ का कलेजा दे के ऊपर वाला भेजा, हाँ, ऐसे करके तो ये तो चिराग पासवान तो ये तो खाकी मूवी में था ना। हाँ। तो चिराग जी को हम लोग भी इज्जत करते हैं, हम भी चाहते हैं कि ऐसा सीएम बने, लेकिन वो 2030 में बन सकते हैं। हाँ। 25 से 30 तो नीतीश जी रहेंगे। मतलब उसमें ये इसलिए कहा गया है कि बाघ का कलेजा है चिराग पासवान का, वो आएंगे तो भाई एकदम अच्छा बढ़िया करेंगे एकदम। नीतीश जी के पास वो ऐसा ही कलेजा है। हाँ, एक होता है साइलेंट किलर, हाँ। नीतीश जी के पास वो ऐसा ही बाघ वाला ही कलेजा है। हाँ, जब से वो आए क्राइम खत्म, हाँ, जब से वो आए शराब खत्म, हाँ, जब से वो आए माफियागिरी खत्म, जब से वो आए गुंडाराज खत्म। हाँ, जब पहले माताएं बने, अभी तो आपका उम्र नहीं है, अपनी मम्मी के पास पूछिएगा, हाँ। सूर्यास्त के पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी। कहीं अगर दूसरे शहर में जाती थी ना तो उनके साथ 2-3 लोग जाते थे। अभी माताएं बने, देखिए रात के 8:30 बज रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप इंटरव्यू कर रही हैं, कुछ लोग यहाँ बैठकर ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ आइसक्रीम खा रहे हैं, कुछ लोग दूसरे शहर चले जाते हैं रात में अकेले, कुछ नहीं होता है। हाँ, तो बाघ का कलेजा नीतीश कुमार जी के पास भी है, हाँ, और वो दिख रहा है 20 साल से। तो नीतीश जी सीएम रहेंगे, और एनडीए का सीएम फेस नीतीश जी हैं, और जनता का रुझान नीतीश जी की तरफ है, तो नीतीश जी सीएम रहेंगे। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। आप क्या कहेंगे सर? किस मैटर में? एक चिराग पासवान मतलब लोजपा पार्टी के द्वारा, जिला अध्यक्ष हैं लोजपा के, उनके द्वारा एक पोस्टर लगवाया गया है, ठीक है, जिसमें लिखा गया है कि दंगा न बवाल चाहिए, बिहार के सीएम चिराग पासवान चाहिए। हाँ, हमें लगता है कि चिराग जी ने अपने तरफ से तो पोस्टर नहीं लगवाया गया होगा, उनका कोई फ्रेंड या कोई जिला अध्यक्ष, हाँ जिला अध्यक्ष लोजपा के हाँ, कोई उनके हाँ लगाए होंगे। हाँ। तो उनका मैंने वैसा सोच होगा कि ये नेता आना चाहिए। हाँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि चिराग पासवान पढ़े लिखा नेता है। हाँ। और चिराग पासवान एकदम तथ्यों के साथ बोलते हैं। हाँ। और मतलब उनका जो बोला हुआ चीज़ रहता है उसमें दम रहता है भैया। हाँ। तो नेता होना चाहिए। 2-3 नेता हैं जो बहुत ही बेहतरीन लगते हैं, चिराग पासवान जी हो गए, प्रशांत किशोर जी हो गए, जो कि कुछ अलग लेकर आए हैं। देखिए हमें क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए, एकदम हकीकत बात बता रहे हैं। जनता को एक चीज़ चाहिए, लड़कों को, यानी मैं लड़का हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ शिक्षा चाहिए। अगर आप शिक्षा दे दिए तो बाकी चीज़ें मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपसे क्या करेंगे तो हम छीन लेंगे। मुझे कहाँ नौकरी चाहिए, मुझे कौन सा बिजनेस चाहिए, मुझे क्या चीज़ प्रॉपर्टी चाहिए, हम आपसे छीन लेंगे। एजुकेशन रहेगा तो आपका एजुकेशन ही गायब कर दिया जाएगा। आप क्या कर लीजिएगा, कितना लड़िएगा। जाके देखिए मजदूर 12-12 घंटा नौकरी करता है, महीने का 8,000 10,000 पाता है। ये कहाँ का नियम है जी? आप उसको एजुकेशन दीजिए, वही जो हार्ड वर्क कर रहा है स्मार्ट वर्क करेगा। तो सिर्फ सुझाव नीतीश शिक्षा कुमार पे ये सवाल खड़ा होता है फिर तो कि आप ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने शिक्षा के मामले में वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। नीतीश कुमार जी ने रोड के मामले में बहुत बेहतरीन काम किया, कुछ गड़बड़ काम किया, क्योंकि 3-4 साल में हमको लग रहा है कि 10 से 20 लगभग 10 से 20 पुलें जो है गिर गई हैं। 17 करोड़ के लागत से पुल बना था, वो गिर गया था। उसका वीडियो करने हम गए थे, लाइव एकदम देखे गिरता हुआ पुल। नीतीश जी की क्या गलती है इसमें? हाँ, अरे बिल्कुल गलती नहीं नीतीश जी है। क्या गलती? पास होता है 10,000 करोड़, अब पहुंचता है 4,000 करोड़। ये सबूत है नीतीश आपके की पास? क्या तो जाके गलती जाके है? कोर्ट में दीजिए। पहली बार नीतीश जी की अरे, क्या गलती है? सुनिए, नीतीश सुनिए मेरी बात, आप आपने नहीं सबूत- बोले ना, हाँ, इतना देर सबूत बोले ना, देंगे, इतना सबूत देर बोले देंगे, ना। हम सबूत हाँ, देंगे। लाइए। एक बात हाँ, बताइए, लाइए, अभी कैमरा पे सबूत दीजिए। एक बात बताइए। नहीं तो माफी सुनिए, मांग जाइएगा। नहीं हाँ जी माफी मांगेंगे, आप सबूत पहले सुनिए। हमको आप- क्या है, थाना में दीजिए। नहीं, आप पहले सुनिए। हाँ, बोलिए। एक बात बताइए, आप किसी स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में टीचर क्या कर रहे हैं, कितना राशन पा रहा है, कभी आपने जाके पता किया है? अगर वैसे आप तो कभी गए हैं? मेरे जानकारी में जितने भी, आप गए हैं कि नहीं ये हाँ बताइए। बिल्कुल, मेरे जानकारी में जितने भी स्कूल है वहाँ ये सब नहीं हुआ है। और अगर कहीं ये ऐसा सब हो नहीं रहा हुआ है है। और आपके जानकारी में तो आप थाना में क्या नहीं बताते हैं, या अरे- कोर्ट काहे आप जिम्मेदार नागरिक हैं भारत के। हाँ। अगर आपके देश में कहीं गलत हो रहा है तो पुलिस को बताना आपका जिम्मेदारी नहीं बनती है? जिम्मेवारी बनता है। तो क्यों नहीं किया आप? हमने किया है, हम खाली खुद इल्जाम किए लगाइएगा। हैं, हम एक स्कूल बात में घुसे बताइए, हैं। आप अपने देश 13 में गो रह रहे टीचर हैं, देखिए और अपने देश में अगर अपने देश में आपका कहीं गलत हो रहा है तो एक जिम्मेदार नागरिक होते हैं, आपका क्या फर्ज बनता हमने है? किया है। रिकॉर्ड करके पुलिस को देंगे। बहाली 13 टीचर का हुआ था, पढ़ाने 3 आए थे, हमने वीडियो बनाया, सस्पेंड हुए लोग। हाँ जी, ये हम आपने बक्सर अच्छी जिले के काम बात किया। बता इसके रहे लिए हैं मैं अपने। मैं आपको सराहना करता हूँ, ऐसे ही हर जगह पे कराइए। हाँ, देखिए अब जवाब दीजिए, क्या जवाब दीजिए। इनको दीजिए, हम आगे भी पेपर बढ़ाएंगे ना। हमको 1,000 दीजिएगा आप। मुझे पहले नहीं फोकस करिए, किसको 1,000 दीजिएगा? आपको देंगे ये। हम कह देंगे पैसा पेपर भाई? बढ़ाएंगे। हम क्या इनको पैसा देंगे भाई? आप ये जिम्मेदार नागरिक है तो वो पैसा क्यों देंगे? वो हम भी तो पैसा कह देंगे भाई? अरे आम आदमी है ना, ये कमा सब चीज पैसे के लिए किया जाता है। हम पैसा कह देंगे ना। आगे भैया सब चीज कोई पैसे भी के लिए किया कार्रवाई जाता है। करने के लिए पैसा रहेगा था ना। चिराग मैं पासवान, इसको नीतीश मैं कुमार देता हूँ, जी, मैं देता हूँ, मैं नीतीश किसी को नहीं कुमार देता। जी इतने दिन सत्ता में थे, बहुत बेहतरीन काम किया।
लेकिन अब उन्हें सत्ता से उतर जाना चाहिए, उनके जगह पे किसी और नेता को आना चाहिए। किसको आना चाहिए? अभी देखिए 2-3 नाम रखे, फर्स्ट में चिराग पासवान जी है, प्रशांत किशोर जी है। प्रशांत किशोर जी को आना चाहिए। 5 मुद्दा लेकर आए हैं कि 10 से 15 हजार रुपए का रोजगार देंगे हम लोगों को। मुद्दा तो लेके आए, लेकिन उनकी रैली में तो उनका था कि कितना लाख लोग आएगा, 10,000 लोग नहीं जुटा इन्होंने कहा कि उनको पाए। ये कुर्सी सवाल खड़ा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कुर्सी उतर जाना हाँ, चाहिए। क्यों? अभी 6 महीना पहले 4 जगह उपचुनाव हुआ। अगर उनको कुर्सी से उतर जाना चाहिए तो चारों जगह जनता उनको हराती, जनता ने जिता दिया। 1 साल पहले लोकसभा हुआ, 40 में 31 सीट एनडीए के पक्ष में है, तो जनता नहीं चाहती कि वो कुर्सी से उतरे। अब कुछ लोग चाहते हैं तो कुछ लोगों के यहाँ वैल्यू नहीं होता है। यहाँ बहुमत का वैल्यू होता है लोकतंत्र में। बहुमत नीतीश जी के साथ है और पुल अगर गिरे तो उसमें नीतीश जी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने टेंडर निकाला, बिल पास किया। हाँ, जिसने जो इंजीनियर थे, ओवरसियर थे, जो वहाँ काम कर रहे कॉन्ट्रैक्टर थे, हाँ, उस पर जांच कमेटी बैठे, सब पर बैठ चुका है, जांच चल रही है। महाराज हमसे ज्यादा जानते हैं आप, कहाँ बैठा है दिखाइए जरा तो, कोई डाटा दिखाइए तो। बिल्कुल आपसे ज्यादा जानते हैं, कहाँ? सब पे जांच कमेटी बैठा है। कोई डाटा दिखाइए ना, सब पे जांच कमेटी। अब डाटा, अब रिपोर्ट नहीं करते। अरे रिपोर्ट आएगा तो, अरे जांच हो रही है, जब सबूत मिलेगी तब ना प्रूफ आएगा। अब देखिए पकड़ा गए तो भाग गए, यही नियम है। इसलिए जनता 20 साल से इन लोगों को भगा रही है। प्रूफ रहना चाहिए। अरे प्रूफ, बिना प्रूफ के हम बात करेंगे। जांच के बिना प्रूफ कहाँ से? जांच चल रही है, वहाँ से ना प्रूफ आएगा। ऐसा कैसे किसी को? 3 साल से। अरे जांच चलेगी तब ना प्रूफ आएगी। 17 करोड़ से मीडिया से खुद हम हैं। हम मीडिया से आप है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप, अरे आपके पास अगर प्रूफ है तो आप मीडिया पे चलाइए ना। पुल तो गिरा था, ये तो सच्चाई अरे पुल गिरा तो नीतीश जी की कहाँ गलती जांच भी है? होनी तो इसमें नीतीश जी की कहाँ गलती है? उनका काम था टेंडर निकालना, बिल पास करना। टेंडर निकलवाए, बिल पास कराए। हाँ, जो इंजीनियर, ओवरसियर और कॉन्ट्रैक्टर इसमें था, उस सब पर जांच कमेटी बैठनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई हो, सब पर सबकी गिरफ्तारी हो। हमारे टैक्स के पैसे को अगर कोई मिसयूज करता है तो उस पर कार्रवाई हो। लेकिन इसमें मैं नीतीश जी को दोषी नहीं मानता हूँ। उन्होंने टेंडर निकाला, बिल पास कराया, बस। कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर और ओवरसियर, इन तीनों पर जांच कमेटी बैठे, क्योंकि पुल गिरने में 99% इन तीनों का ही हाथ होता है। बता देना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि एसपी सिंगला द्वारा सारा प्रोजेक्ट का काम हुआ है। तो जितने सारे, सुनिए पहले बात सुनिए, वही कंपनी बाकी अन्य राज्य में काम करती है तो पुल नहीं गिरता है। आपके बिहार में काम करती है तो पुल गिरता है। तो क्या है? वही तो कह रहा है। एसपी सिंगला कंपनी का नाम ये बोल रहे हैं ना, उस पर जांच हो और जाए। अरे तथ्य क्या है? इसके पास कोई सबूत है नहीं। रिपोर्ट अगर बैठेगा सब सबूत है तो चलाइए ना मीडिया पे। आप पत्रकार है ना, आप पत्रकार है ना। अगर आपके पास सबूत है तो अपने चैनल पे क्या नहीं चलाते? चला है, उठा के देखिए। ये एसपी सिंगला का जहाँ बात कर रहे हैं, एसपी सिंगला के जो भी इंजीनियर होंगे, उसके मैनेजर होंगे, उसके जो डायरेक्टर होंगे ना, उनका एक ही जवाब होगा कि इसका पैसा सरकार तक जाता है। ठीक है, तो पैसा सरकार तक जाता है, इसीलिए स्थिति है। सरकार के पास जिस दिन कमीशन खोरी बंद हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट बोलने दीजिए भैया। सरकार जिस दिन कमीशन खोरी बंद कर दे, उस दिन एक नाला ठीक से नहीं टूटेगा। ठीक है, यहाँ तो कमीशन पे सरकार चलता है, कमीशन पे ठेकेदार, बोलने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोले थे, कमीशन पे ठेकेदारी चलता है, तो वहाँ का काम कहाँ से अच्छे से होगा? आप सोचिए ना कि जांच क्यों नहीं होता है? संलिप्त है तब ना जांच नहीं हो रहा है। कितने इसमें इंजीनियर फंसेंगे, कितने अधिकारी फंसेंगे? आप बोले तो बात बोल रहे हैं 100%। एसपी सिंगला अन्य राज्य में काम करती है तो पुल नहीं गिरता है, लेकिन हमारे बिहार में क्यों गिर जाता है? ये जांच होना क्यों? अरे अन्य राज्य 28-29 राज्य, सुनिए 29 राज्य में इनके पास सबूत है तो ये लोग काहे पुलिस को देते हैं जाके? बस खाली वन साइडेड इल्जाम लगाएंगे। प्रूफ है नहीं, प्रूफ है तो देते काहे नहीं पुलिस को जाके? चलिए, मुद्दा से हम लोग भटक गए। मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा ये था कि चिराग पासवान को सीएम बनना चाहिए क्या? ना, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। क्यों? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। जो व्यक्ति देश के सर्वोच्च सदन में बैठता हो, बिहार में छात्रों और युवाओं के साथ अन्याय हो रहा था, ठीक, एकदम अन्याय हो रहा था। अंधाधुंध लाठी चलाया जा रहा था, ठंडी के दिन में वाटर कैनन चलाया जा रहा था, और एक शब्द नहीं निकला। अरे भाई, उसके लिए निकलते हो। पालीगंज का जो सोनू मर गया, उसको एक श्रद्धांजलि तो कर देते। अब आप कहते हैं बिहार का इलेक्शन आया है, घर आजा परदेसी, तुझको देश बुलाए रहे। अभी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगाते हैं कि भैया युवाओं को लेके चलेंगे। नारा बहुत लगता है बिहार में। बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो ये सब नारा से काम नहीं चलने वाला है। नीतीश कुमार को लेना चाहिए फिर। बिल्कुल नीतीश जी को मौका मिलना चाहिए, लेकिन नीतीश जी का एज हो चुका है। वो तो है ही, नीतीश जी का एज हो चुका है। आगे किसी नौजवान को मौका मिलना चाहिए। नौजवान चिराग पासवान नहीं है। अरे भाई, उम्र से क्या होता है? काम हो रहा है ना। निशांत जी को भी मौका मिलना तो चाहिए। निशांत जी ने अपने आप को साबित नहीं किया ना। नीतीश जी ने अपने आप को साबित किया है, जेपी आंदोलन से लेकर यहाँ तक साबित किए। अब देखिए, अमिताभ बच्चन जी का बेटा अमिताभ बच्चन जी की तरह तो बन नहीं पाया, सचिन तेंदुलकर बेटा से, तो नीतीश जी का बेटा उनकी तरह बन जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? लेकिन मुद्दा मसला ये है, नीतीश जी का अब जो है
शरीर साथ नहीं दे रहा है। जाते जाते एक चीज मानसिक बीमारी उनकी सिर्फ हमारे देश का, हमारे बिहार का सिर्फ शिक्षा सुधरना चाहिए, बाकी चीज़ हम खुद सुधार लेंगे। बाकी देखने वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। देखिए बिहार में जो मसला है, नीतीश जी का बीमार हो चुके हैं। आप खुद देख रहे हैं, आप पत्रकारिता करते हैं, पत्रकार हैं, कि नीतीश जी कभी कभी बैड टच की टाइप कर किस तरह का हरकत करते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में इसका गलत संदेश जा रहा है। तो किसी और को मौका दीजिए। नीतीश जी, आपने अच्छा कार्यकाल किया, आपने विकास किया, हम आपके विकास से सहमत हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आगे किसी को मौका दीजिए, किसी नौजवान को मौका दीजिए या किसी और को मौका दीजिए। नौजवान, आप चिराग पासवान भी तो नौजवान ही हैं, वो भी युवा है। बिहार के मुद्दों पे नहीं आते हैं ना। देखिए हम लोग छात्र युवा है, हम लोग को किसी से मतलब नहीं है, हम लोग को पढ़ाई लिखाई से मतलब है। जब हमारे शिक्षा का हनन हो जाए, हमारे शिक्षा का अधिकार छीन जाए, तो किस पे भरोसा करें? किस पे भरोसा करेंगे आप, ये बताइए। बिल्कुल, अभी तक तो तेजस्वी जी ने साबित किया ना, बीपीएससी के आंदोलन से लेके एनसीएल के आंदोलन से लेके हर जगह विधानसभा में मुद्दे तक को उठाया। वहाँ पे तो प्रशांत किशोर भी थे। नहीं, प्रशांत किशोर थे, मैं मानता हूँ, लेकिन प्रशांत किशोर का छात्रों के साथ शब्द क्या था? सारा नशा उतार देंगे, कंबल मांगोगे हमसे, अधौंस दिखाओगे, ये शब्द आपने सुना था। NSY के प्रदेश अध्यक्ष को जाके वो हड़का रहे थे। अब छात्र का आंदोलन है तो उसमें छात्र नेता नहीं जाएगा तो दल का नेता जाएगा अपनी पॉपुलैरिटी। रात दिन तो बैठे हुए थे उनके छात्रों के साथ, तो कह रहे बैठे हुए थे। लेकिन आप जब गांधी मैदान में एक्सटेंड करा देते हैं, कहते हैं कि हम चलेंगे विधानसभा की ओर, जब पुलिस, नीतीश जी की पुलिस और वाटर कैनन और लाठी आता है, तब कहाँ गायब हो जाते हैं? अच्छा, तेजस्वी यादव क्या बात कर रहे हैं आप? तेजस्वी यादव पे तो सवाल खड़ा होता है कि भैया उनके पिताजी ऐसे घोटाला किए, ये किए, तो फिर वो भी कहीं ऐसे ही करेंगे, आएंगे तो क्या पता विकास नहीं करें, वो भी वैसे ही। आप किसी को जज नहीं कर सकते, जनता जज कर रही है ना। आप जज जनता का तो ये अधिकार है। ठीक है, आप जज नहीं कर सकते, जनता जज करिए, अच्छी बात है। वही जनता ही कह रही है। घोटाले में जगन्नाथ मिश्रा जी का भी नाम था, उनके बेटे मंत्री हैं कि नहीं है ना? घोटाला नहीं न किए हैं, तो आप जज नहीं कीजिए, इनको मौका मिलेगा। बिहार की जनता है, पूरी फैमिली पे जांच चल रही है, ये कहने का जांच किस पे नहीं चल रहा है, बस वही चीज़ है कि क्या नाम है, सरकार तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, तुम जो करा दो। आप एक बात बताइए कि खाली विपक्ष के नेता का नेटवर्क पकड़ता है ED CBI का, पक्ष के नेता का नहीं पकड़ता है। जनार्दन रेड्डी का नाम सुनिए मैडम, जनार्दन रेड्डी को जेल में बंद किया गया था, जनार्दन रेड्डी राज्यसभा है। आप सोचिए इस चीज़ को, तो आप यही चीज़ है कि जांच चलाना अच्छी बात है। मतलब कहने का ये मतलब है कि तेजस्वी यादव अगर आते हैं तो अच्छा करेंगे। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, हम ये नहीं कहेंगे अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, मौका मिलना हर किसी को मौका आप इस बार मौका देंगे? बिल्कुल मौका देंगे। मेरे पिताजी मजदूरी किए हैं, तो क्या गारंटी कि हम पिताजी के नक्शे कदम पे चल के मजदूरी करेंगे? हो सकता है कि हम नौकरी करेंगे, हो सकता है कि हम अधिकारी बनेंगे, हो सकता है कि हम चपरासी बनेंगे, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन मजदूरी तो नहीं करेंगे। तो आप जज नहीं कर सकते कि फलाना का बाप ये किया तो उसका बेटा ये करेगा। अपने आप को साबित किया तेजस्वी यादव 17 महीने के कार्यकाल में। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जनता थी जिसका साफ तौर पे कहना है कि चिराग पासवान को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी युवा है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है उनको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी, अगर उनके पिताजी पे ये जांच चल रही है, उनके परिवार पे जांच चल रही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उनको मौका मिलेगा तो और अच्छा करेंगे बिहार के लिए। और नीतीश कुमार के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है और अच्छा काम करेंगे, उनको ही सीएम रहना चाहिए। बहरहाल इस खबर पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।